हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। ये वीडियो उन सभी शिक्षक के लिए है जो कहीं ना कहीं शिक्षण का कार्य करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि जो आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाया वह जानोगे कैसे कि बच्चों के समझ में आ ही गया। क्या एग्जाम ले लेने से, क्या बच्चों से पूछकर, क्या बच्चों का नोटबुक चेक कर लेने से? बिल्कुल नहीं। यह सब ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। इससे आप सटीक नहीं जान सकते। तो फिर सटीक जान लेने का सूत्र क्या है? तो देखो, यहां कुछ स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप, जैसे मैं एक टीचर हूं और यह एक बच्चा है, तो जब मैंने इसको पढ़ाया तो यह ना देखूं कि ये उत्तर दे पाता है या नहीं, मैं ये देखूं कि जो मैंने पढ़ाया यह इसके ऊपर प्रश्न बना पाता है या नहीं। बच्चों से हमेशा प्रश्न बनवाइए। जब जैसे बच्चे को मैंने प्लस वैल्यू पढ़ाया तो बच्चों से प्लस वैल्यू पे प्रश्न बनवाइए। बच्चों को मैंने ह्यूमन सेल पढ़ाया तो बच्चों से ह्यूमन सेल पे प्रश्न बनवाइए। अगला स्टेप, अगर यह बच्चा जो चीज इसने पढ़ी है वह चीज दुनिया में किसी भी कोने में चाहे जहां खड़ा कर दो मुझसे अच्छा सामने वाले को समझा देता है, तभी मानना कि बच्चे को पढ़ाया हुआ समझ में आ गया। अब बात यहां पर आती है कि इसमें समस्या क्या आ रही है, बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए, ये है समानता और ये है समता। ये है समानता और ये है समता। आपकी क्लास समानता के स्तर पर चलती है। आपने पूरी क्लास को समान मानकर रखा है, सब इक्वल हैं पूरी क्लास में, आप इक्वालिटी में जी रहे हैं, सब एक जैसे हैं। एक्चुअली इक्वालिटी में नहीं, समानता में नहीं, समता में जीना है आपको। यहां समता में ममता होती है। मां हमेशा समता करती है, वह बच्चों को वह देगी जो उसकी जरूरत है। किसी मां के 3 बच्चे हैं तो वह तीनों को अलग अलग चीजों को देगी। हम क्लास में इक्वालिटी के चक्कर में पड़े हैं, भाई मैं तो इतना ही पढ़ाऊंगा, मेरे लिए तो सारे बच्चे समान हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। ये पूरी तरह गलत है। किसी क्लास में बच्चे समान हो ही नहीं सकते। आपने गीता पढ़ी है? पढ़ी नहीं होगी तो सुनी होगी। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। किसको सुना रहे थे? श्री कृष्ण सुना रहे थे अर्जुन को, इसलिए 18 अध्याय हैं। अगर अर्जुन की जगह मैं या आप होते ना तो हो सकता है 1800 अध्याय लग जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे इसलिए 18 लगे। अगर श्री कृष्ण अर्जुन को ना समझा रहे होते तो हो सकता है श्री कृष्ण को भी 1800 अध्याय बोलने पड़ते। लेकिन क्या श्री कृष्ण रुकते? बिल्कुल नहीं रुकते। श्री कृष्ण तब तक नहीं रुकते जब तक अर्जुन को समझा ना ले जाते। अर्जुन के जगह भगवान बुद्ध होते तो हो सकता है बात इशारों इशारों में हो जाती। हम तुम होते तो शायद 1800 अध्याय लग जाते। अर्जुन थे इसलिए 18 लगे। इसको कहेंगे समता। यह इस बात पर डिपेंड करेगी कि समझने वाले की जरूरत क्या है, ना कि समझाने वाले की क्या जरूरत है। लक्ष्य कभी 2 नहीं हो सकते, तरीका कभी एक नहीं हो सकता। अगर तुम एक तरीका लेकर क्लास में जाओगे तो फिर बुद्धू कहलाओगे। आपकी क्लास में कई बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से जितने लोग आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप में से किसी के 3 बच्चे होंगे और एक बच्चा बीमार है, कमरे के अंदर है, दूसरा बच्चा जो है वो गुमसुम रहता है, आपसे डरता है, आपके सामने नहीं आना चाहता, और तीसरा जो बच्चा है ना वो बहुत एक्टिव है और वो दौड़कर आपको पकड़ लेता है, आपसे लिपट जाता है, आपसे चिपक जाता है। ध्यान से सुनना इस बात को। और आप घर जा रहे हो 30 दिन बाद, आपको पता है एक बच्चा गेट पर आकर दौड़कर आपसे लिपट जाएगा और खिलौना मांग लेगा। क्यों?
क्योंकि वह बहुत एक्टिव है। दूसरा गुमसुम है, आपको ये भी पता है कि दूसरा बच्चा गुमसुम है, उसे खिलौना दूंगा तो ठीक, नहीं दूंगा तो ठीक, वो तो मेरे पास आएगा नहीं। और तीसरा जो बीमार है वह कमरे के अंदर है, भाई साहब उसे जाकर दोगे तभी उसे खिलौना मिलेगा, वह बाहर तो नहीं आ सकता है ना। अब आप मुझे बताओ, आप अपने घर जाओगे तो खिलौने कितने लेकर जाओगे, 1 या 3? मतलब एक तो बीमार है, दूसरा गुमसुम रहता है, क्या उन दोनों के लिए खिलौने लेकर नहीं जाओगे, या सिर्फ उसके लिए ही लेकर जाओगे जो आकर आपसे चिपक गया, आपसे लिपट गया? आप बताइए किसके लिए लेके जाओगे? आपको तीनों के लिए लाना होगा। ऐसे ही भाई साहब क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वह जो तुमसे बार बार पूछेंगे, सर जी बता दीजिए, सर जी बता दीजिए। दूसरा वह अगर उनकी मर्जी हुई तभी पूछेंगे, सर बता दीजिए। तीसरा वो जिनके पास तुमको खुद चलकर जाना पड़ेगा, उनके पास पहुंचना पड़ेगा। तुम्हारे पास 3 प्रकार के बच्चे हैं, तुम्हारा लेसन एक प्रकार का है और एक बच्चे पर डिपेंड कैसे? अगर तुम 3 प्रकार के लेसन, 3 प्रकार की विधियां, 3 प्रकार की चीजें लेकर नहीं गए तो तुम्हारी क्लास सबके लिए नहीं है, वहां पर समता नहीं है, वहां पर समानता है। तुमने कहा सबको समान पढ़ाऊंगा, भाई साहब समान नहीं हो सकता, एक क्लास में समान बच्चे नहीं हो सकते। यहां समता से होगा, समानता से नहीं, समता से होगा। फिर इस फोटो को ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हो? ये कुर्सी है ना, कुर्सी लग रही है? आप कहोगे यस सर कुर्सी तो लग रही है, लेकिन देख रहे हो ना ये कुर्सी जगह जगह से टूटी है, इस पर आप बैठ नहीं सकते हो। ऐसे ही तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं ना वह भी जगह जगह से टूटे हैं। जब आप 6 क्लास में बच्चे को मैथ पढ़ाते हो ना तो किसी की मैथ्स 5th क्लास में टूटी है, किसी की मैथ्स 4th क्लास में टूटी है, किसी की मैथ 2nd क्लास में टूटी है। और भाई साहब आजकल के बच्चे 2 साल के कोरोना से होकर आते हैं, ये भी मत भूलिए आप। तो ये जो छोटे छोटे पेचेस है ना ये आपको परेशान कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पेच कहां पर टूटा है, उन्हें भरना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि आप क्लासरूम में बच्चों के लिए पढ़ा रहे हो, वरना समझ लीजिए आप बच्चों के लिए नहीं, आप अपने लिए पढ़ा रहे हो। बच्चों के लिए कहना बंद कर दीजिए। अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इस बात को भी ध्यान से समझना। अगर मैं मान लीजिए मैं आपके घर गया तो खाना किसके मन का खिलाओगे? बताइए, खाना किसके मन का खिलाओगे? मेरे मन का कि अपने मन का? मेरे मन का खिलाओगे ना। तो क्लासरूम में किसकी जरूरत से पढ़ाओगे? अपनी जरूरत से कि बच्चों की जरूरत से? तुम्हें उसकी जरूरत पता है? कभी तुमने चेक किया कि बच्चे को क्या जरूरत है? जब तक नहीं चेक करोगे बात नहीं बनेगी। लास्ट बात समझ लेना, जो भी पढ़ा रहे हो ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज इंफॉर्मेशन लेवल पर है या नॉलेज के लेवल पर है? तो समझ लेना इस बात को बहुत ध्यान से। अगर समझ लेना ना तो आप बात बन जाएगी और तभी आप एक योग्य शिक्षक कहलाओगे। मान लीजिए बच्चे को मैंने पढ़ाया प्लेस वैल्यू, बच्चे को सारे प्लेस वैल्यू के सवाल आ गए, लेकिन जैसे ही डिजिट को चेंज कर दिया बच्चा वही सवाल नहीं लगा पा रहा है, लेकिन बुक के सारे सवाल लगा ले रहा है। तो इसे आप ज्ञान कहेंगे? मतलब ये कोई ज्ञान है? वो कहते हैं ना, कर्म वही जो बंधन मुक्त कर दे और विद्या वही जो जीवन मुक्त कर दे। मैं फिर बोलता हूं, जीवन मुक्त करें तो क्या हम मर जाएंगे तभी जीवन मुक्त होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम जीवन की समस्याओं से मुक्त हो जाएं, जीवन की समस्याओं से मुक्त हो जाएं, उसको जीवन मुक्त कहेंगे। तो जब आपने बच्चे को प्लेस वैल्यू पढ़ाया तो क्या उसको प्लेस वैल्यू की समस्याओं से मुक्त किया?
अगर नहीं किया तो आपकी शिक्षा शिक्षा नहीं, अशिक्षा है, आपकी विद्या विद्या नहीं, अविद्या है। जब आपने उसको प्लस वैल्यू पढ़ाया और वो उतने ही सवाल लगा पा रहा है जितना सवाल किताब में है, तो वह इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। और जब आपका बच्चा दुनिया में किसी भी किताब का प्लस वैल्यू का सवाल लगा देगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि बच्चे को वास्तव में समझ में आ गया। अब हो सकता है कि समझने में 2 दिन लग जाएं, समझने में 3 दिन लग जाएं, समझने में 4 दिन लग जाएं। भाई साहब, मैंने दिल्ली जाने का रास्ता चुना। मैंने कहा भैया मैं तो दिल्ली जाऊंगा, भैया मैं दिल्ली जा रहा हूं। अगर दिशा ठीक है, लक्ष्य ठीक है, तो चाहे ट्रेन से जाऊं, चाहे जहाज से जाऊं, चाहे पैदल जाऊं, चाहे जिससे जाऊं, लेकिन एक दिन जरूर पहुंचूंगा। इसी प्रकार अगर आपका टारगेट फिक्स है कि बच्चे को हमें कैसे भी करके समझाना है, तो आप जरूर उसमें कामयाब होंगे। और वीडियो के अंत में एक बात मैं फिर बोलूंगा, क्लास में बच्चे कभी समान नहीं हो सकते। आप ये मत कहिए कि हमारे क्लास में जो बच्चे हैं मैं सबको समान रूप से पढ़ाता हूं। आप समान रूप से किसी भी बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हैं, समान बच्चे हो ही नहीं सकते हैं। यहां समानता से नहीं, समता से काम करना होगा। और जिस दिन आपने समता से काम करना शुरू कर दिया बच्चों के प्रति, उस दिन कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होगा। वह बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको समानता से नहीं, समता से काम करना